हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम हमारे RSCIT कोर्स के जो चैप्टर्स हैं उन्हें डे बाय डे कवर करते आ रहे हैं और प्रीवियस में हमने काफ़ी हमारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और आई होप आपने उन वीडियोस को अच्छे से देख भी लिया होगा और अपनी नॉलेज को क्या कर लिया होगा, आपने इम्प्रूव भी कर लिया होगा। तो आज हम वही हमारा जो नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6 उसके जो रिमेनिंग चैप्टर टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 6 जैसा कि आप जानते थे हमने पढ़ा था इंटरनेट एप्लीकेशंस, यानी इंटरनेट एप्लीकेशंस का आज आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस किस तरह से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या हैं और कैसे आप ट्वीट कर सकते हैं, क्या कैरेक्टर लिमिट्स होती है और किस तरह से सोशल नेटवर्किंग का आज किस टाइम में वाइडली यूज़ किया जा रहा है, इन सभी के बारे में हमने डिटेल देख ली थी। आई होप आपको प्रीवियस की वीडियो से समझ में आ गया होगा। आज हम कुछ टॉपिक करेंगे चैप्टर नंबर 6 के, जिसमें कि आपका फर्स्ट है ई लर्निंग या ऑनलाइन शिक्षा। अभी जो आप देख रहे हैं, आप इस वीडियो को अपने मोबाइल पर देख रहे हैं, तो ये भी एक तरह से किस कैटेगरी में है? आपका ई लर्निंग में। क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करते हुए अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं इनसे। ठीक है, तो ये किस में आ जाता है? आपका ई लर्निंग के अंडर में ही आ जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ई लर्निंग या इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है आपके RSCIT के एग्जाम में। का अर्थ आमतौर पर एक कंप्यूटर या इंटरनेट आधारित पीसी का उपयोग कर ज्ञान अर्जित करने के लिए होता है। वही जो मैंने बताया, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करते हुए हम हमारी नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाता है? हमारे ई लर्निंग के उसके अंडर में आ जाता है। एक अच्छे ई लर्निंग टूल की सहायता से आप घर में ही अपनी क्लासरूम बना सकते हैं और प्रभावी शिक्षा पा सकते हैं। ई लर्निंग में पाठ्य सामग्री आपकी वीडियोस में, स्लाइड शोज में, वर्ड डॉक्यूमेंट्स में और PDF में उपलब्ध होती है। सॉरी, आपने देखा जैसे अभी आप वीडियो के थ्रू देख रहे हैं, इसी तरह स्लाइड शो के थ्रू भी आप अपनी ई लर्निंग का कंटेंट देख सकते हैं। आप वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में या PDF के रूप में, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के रूप में भी आप अपनी जो भी आपकी नॉलेज इंप्रूव करने के लिए आपके कंटेंट्स होते हैं, आपको मिल जाते हैं इन ऑप्शंस में। तो ये सब किस में आता है? आपके ई लर्निंग की या ऑनलाइन एजुकेशन की क्लास में ही आता है। आई होप आप समझ रहे हैं, क्योंकि एट प्रेजेंट जो करंट सिचुएशन चल रही थी उसमें भी सभी ई लर्निंग पे फोकस कर रहे थे और मोस्टली सभी क्लासेस आपकी ई लर्निंग ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू ही रनिंग में थी। ई लर्निंग में छात्र के पास अपने शिक्षक से कम्युनिकेट करने, वेबिनार जैसे फॉर एग्जांपल लाइव ऑनलाइन क्लासेस, चैट एंड मैसेजेस फॉर्म जैसे विकल्प भी होते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे वीडियो में कमेंट का ऑप्शन होता है। इसी तरह आप जब अपनी किसी भी ट्रेनर की क्लासेस लेते हैं तो उसमें आपको बहुत से ऑप्शन मिलते हैं अपने ट्रेनर से कम्युनिकेट करने के लिए, अपने डाउट्स को सॉल्व करवाने के लिए। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ई लर्निंग का, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल, आपके गैजेट्स, आपके लैपटॉप, आपके डेस्कटॉप, इनके थ्रू अपनी नॉलेज को क्या कर रहे हैं? इम्प्रूव कर रहे हैं। ई लर्निंग एक किफ़ायती समाधान है जो विद्यार्थियों को उनके व्यस्त जीवन शैली के बावजूद प्रभावी रूप से ज्ञान अर्जित करने, पेशे को आगे बढ़ाने और नई क्वालिफिकेशन कौशल हासिल करने का मौका देता है। समझ में आया कि आप घर बैठे ही अपनी नॉलेज इंप्रूव कर रहे हैं। न्यू स्किल्स के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन इंप्रूव करने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन बहुत से पोर्टल पर करवाते हैं और वहाँ से क्या करते हैं? अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं। इन दिनों विद्यार्थी स्मार्टफोन, टेक्स्ट मैसेजिंग, इंटरनेट में निपुण हो गए हैं, जिससे ऑनलाइन कोर्स में दाखिला लेना काफ़ी आसान हो गया। आप सभी जानते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप मोबाइल चला सकते हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि किसी भी अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको अपनी नॉलेज इंप्रूव करनी है तो आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, फिर वहाँ का जो भी कोर्स कंटेंट है आप उसको यूज़ करके अपनी नॉलेज क्या कर सकते हैं? इंप्रूव करवा सकते हैं। मैसेज बोर्ड, सोशल मीडियाज़, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ लगातार क्या कर रहे हैं? संपर्क में रह रहे हैं। ठीक है, तो लगातार कांटेक्ट में रह रहे हैं और उससे क्या कर रहे हैं? अपनी नॉलेज को क्या करवा रहे हैं? ये इम्प्रूव करवा रहे हैं और अपने अकॉर्डिंग डाउट्स भी पूछ रहे हैं और अपने डाउट्स को क्लियर भी कर रहे हैं और पढ़ाई में आने वाली समस्या के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो समझ गए होंगे आप कितना सिंपल है, आप घर बैठे अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आजकल पारंपरिक तरीके से सीखना महंगा हो गया है, इसमें लंबा समय भी लगता है और परिणाम भी अलग अलग हो सकते हैं। ई लर्निंग का महत्व
अब लगातार बढ़ रहा है और ये पारंपरिक शिक्षा का एक विकल्प साबित हो रहा है, जो संभवतः पारंपरिक शिक्षा के मुकाबले फास्ट और चीपर और बेहतर है। आप देख रहे पहले केवल यही होता था कि अगर आपको नॉलेज इंप्रूव करनी है तो आपको कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता था, है ना, कोई स्कूल्स हो गए या सेंटर्स हो गए। अब आपको वो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप घर बैठे ही उन स्कूल्स के, उन प्लेटफॉर्म्स के, उन इंस्टीट्यूट्स के क्या कर सकते हैं, ई लर्निंग पोर्टल्स का यूज़ करते हुए अपनी नॉलेज इंप्रूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे हैं, हमारा जहाँ सेंटर है, आप अपने घर पर बैठे बैठे ही अपने नॉलेज को क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, सीख रहे हैं कुछ नया अपने घर से। अब आता है आपका मॉक। मॉक क्या है, इसकी देखिए फुल फॉर्म हमेशा इंपॉर्टेंट रही है और कई बार आपके RSCIT के एग्जाम्स में या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपके पूछी गई है कि मॉक क्या होता है। तो मॉक की फुल फॉर्म सबसे पहले मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है। अब मॉक क्या है, मॉक एक ऑनलाइन कोर्स पोर्टल है जो ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने का मौका देता है। ठीक है, मॉक क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है जो आपके और भी किसी तरीके के आप ऑनलाइन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके थ्रू नॉलेज इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये आपको क्या करवाता है, इस पोर्टल के थ्रू आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। मॉक दूरस्थ डिस्टेंस एजुकेशन के मामले में एक नया डेवलपमेंट है जिसे पहली बार 2008 में शुरू किया गया था और 2012 तक ये बहुत लोकप्रिय हो चुका था। तो देखिए, अगर आपको डिस्टेंस एजुकेशन यानी मान लीजिए कहीं आप यहाँ बैठे हैं और आपको कहीं दूर किसी प्लेस की कोई यूनिवर्सिटी है, कोई इंस्टीट्यूट है, उसके थ्रू अपनी नॉलेज इंप्रूव करनी थी, तो आपने क्या किया, मॉक पोर्टल के थ्रू वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और उनके ई कंटेंट्स के थ्रू अपनी नॉलेज इंप्रूव करी। आपने उस कोर्स को घर बैठे ही कर लिया और आपको वर्चुअली आपका क्या कर दिया गया, सर्टिफिकेट आपको बाय इंटरनेट के थ्रू ही आपको सेंड कर दिया गया। यानी आपने क्या कर लिया, उस नॉलेज को भी इंप्रूव कर लिया और अपना उस नॉलेज के लिए सर्टिफिकेट भी ले लिया जो भी वहाँ का बनता होगा। अब मॉक कब स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले 2008 में स्टार्ट हुआ था और 2012 तक काफ़ी फेमस हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशनल कोर्स मटेरियल जैसे कि फिल्म, लेक्चर, रीडिंग्स और प्रॉब्लम सेट्स के अलावा मॉक स्टूडेंट्स को टीचर्स एंड प्रोफेसर्स, टीचर असिस्टेंट्स के बीच एक प्रभावी इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है। ट्रेडिशनल एजुकेशन के मुकाबले अभी रियलिटी में जो इंटरनेट के थ्रू टीचर से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर पा रहे हैं ऑनलाइन मेथड के थ्रू, तो उन सभी के लिए आपको प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करवा रहा है, मॉक पोर्टल ही प्रोवाइड करवा रहा है। अब मॉक पोर्टल्स के प्रमुख एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहला आता है हमारा एडेक्स। यह क्या है, एक विशाल ओपन ऑनलाइन कोर्स प्रदाता कंपनी है। यह विश्व भर के छात्रों के लिए अलग विषयों में यूनिवर्सिटी स्तर के कोर्सेज करवाती है। तो मॉक पोर्टल के थ्रू आपको, जैसे कि यहाँ पे जो एक फेमस एग्जाम्पल है इसका मॉक पोर्टल के थ्रू, तो एडेक्स उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल बन जाता है। ये क्या करवाता है, आपको यूनिवर्सिटी लेवल के जो कोर्सेज होते हैं उन्हें करवाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है और इसके थ्रू आप यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज होते हैं उनकी नॉलेज अपने लिए इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें काफ़ी कोर्सेज फ्री भी होते हैं। यह अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म का छात्रों द्वारा कैसे उपयोग किया जाता है इसके ऊपर अनुसंधान भी करते हैं ताकि उसे और बेहतर बनाया जा सके। यानी जो भी इनका प्लेटफॉर्म है ये डेली क्या करते रहते हैं, उसमें रिसर्च करते रहते हैं कि कैसे उसको नॉलेज उसे बेटर किया जा सके। मान लीजिए कोई मिस्टेक्स आ रही है, कोई अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो उसको किस तरह से बेटर करके उनके लिए वीडियो प्रोवाइड करवाया जाए या लेक्चर्स प्रोवाइड करवाया जाए, तो ये समय समय पर इसमें चेंजेस करते रहते हैं। एडेक्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर चलता है। ओपन सोर्स आप समझते ही होंगे, पहले से मैंने बता रखा है, और ये एक नॉन प्रॉफिट आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये भी क्या करवा रहा है, आपको यूनिवर्सिटी लेवल के कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं ऑनलाइन। नेक्स्ट आता है आपका यूडेसिटी। यद्यपि इसकी शुरुआत विश्व यूनिवर्सिटी स्टाइल कोर्सेज से हुई थी, लेकिन अब यह एक पेशेवरों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों वोकेशनल कोर्स भी चलाते हैं। यूनिवर्सिटी कोर्सेज के साथ साथ वोकेशनल कोर्स भी आपकी यूडेसिटी करवाते हैं। इसी तरह जैसे आपने देखा होगा अनअकैडमी, और ये सारे भी किसके हैं, आपके मॉक प्लेटफॉर्म्स के ही क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं।
थर्ड आता है जैसे कोर्सेरा एक लाभकारी शैक्षणिक एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज है। कोर्सेरा ऑनलाइन कोर्स चलाने के लिए विश्वविद्यालय और अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम करता है ताकि उनके कुछ पाठ्यक्रम ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा सके, है ना। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर काम करता है, कोलैबोरेशन में ये सारे का वर्क किया जाता है कोर्सेरा पर, कि यूनिवर्सिटीज़ लेवल के भी आ गए और इन लेवल्स के भी आते हैं, और ये सारे मिलकर इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कंटेंट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं स्टूडेंट्स के। फॉर एग्जांपल जैसे भौतिकी हो गया, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़, चिकित्सा, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान, डिजिटल मार्केटिंग और डेटा साइंस इत्यादि। इन सब के थ्रू आपके कोर्सेरा पे कंटेंट्स, इन सब के आपके कोर्सेरा पर क्या मिल जाता है, आपको कंटेंट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अपनी नॉलेज इंप्रूव करवा रहे हैं। फोर्थ आता है आपका खान अकेडमी। ये भी क्या है, ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है मॉक का। खान अकेडमी एक गैर लाभकारी शिक्षा संस्थान है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करने के लिए एक सरल और सुलभ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रही है। यह छोटे छोटे यूट्यूब वीडियोस लेक्चर्स के रूप में उपलब्ध कराता है। खान अकेडमी शैक्षणिक विद्यालय को बेहतर करने के लिए शिक्षकों को अभ्यास और विधियों की सुविधा देता है। वेबसाइट और इसके पाठ्यक्रम सामग्री मुख्य रूप से अंग्रेजी में है, लेकिन स्पेनिश, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रेंच, बंगाली, हिंदी जैसी अन्य भाषाओं में भी क्या है आपको मिल जाती है ना। तो आप खान अकेडमी भी एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन कोर्सेज अपनी कोर्स करने के लिए, और इसमें केवल हिंदी ही, इंग्लिश के नहीं, इन बाकी की लैंग्वेजेस में भी क्या मिल जाती है आपको इस खान अकेडमी पर प्लेटफॉर्म मिल जाता है, कंटेंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ई लर्निंग क्या होता है और इसके अभी तक के प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। अब देखते हैं हमारा आजीविका पोर्टल, लाइवलीहुड पोर्टल, जो कि किसका है, हमारे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का है। कौशल रोजगार उद्यमिता विभाग ने नागरिकों को विभिन्न सूचना और सेवाएं प्रदान करने के लिए रोजगार और आजीविका पोर्टल की शुरुआत की है, और इन्हें आप इस लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, एक आपको जैसे आपको आप जानते हैं अपने जॉब सीकर्स हैं, आप कोई जॉब सर्च करना चाहते हैं, है ना, तो कहाँ कहाँ जॉब फेयर्स लगे होते हैं, तो आप इस पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करके भी क्या कर सकते हैं, जॉब फेयर्स का पता लगा सकते हैं। वहाँ पे अगर आपका कोई CV अपलोड करना है आपको, तो वो भी वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो आपके पास इन्फॉर्म करेंगे, मैसेज आ जाएगा, और उस मैसेज के थ्रू ही आपको पता चल जाएगा कब कहाँ कौन सा जॉब फेयर लग रहा है, क्या आपको कितने बजे कैसे अटेंड करना है, क्या क्या इसकी प्रोसेसिंग रहेगी, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब ये क्या काम करता है, इस विभाग के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से, रोजगार विनिमय अधिनियम 1959 और नियम 1960 के प्रावधानों को सूचित करना, रोजगार के जो ये नियम्स एक्ट बने हुए हैं उन एक्ट्स के अकॉर्डिंगली वर्क करवाना, जो भी स्टूडेंट्स हैं, नीडर, जिनको भी जॉब लगने वाली है उनके लिए इस एक्ट के अकॉर्डिंग काम करना, जॉब सीकर्स को विभिन्न स्वयं रोजगार योजनाओं के बारे में जानकारी एकत्रित करना और प्रसारित करना, जो भी जॉब सीकर्स हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना, और वो अगर खुद का ओपन करना चाहते हैं तो उन्हें उनकी हेल्प करना, उन्हें गाइडेंस देना, ये सब किस में आ जाता है आपके इस पोर्टल का। जो ये आपको दिखाया था भी आजीविका विभाग, इसका मुख्य कार्य के अंडर में आता है। SC, ST, OBC, दिव्यांग, महिला, कमजोर वर्ग की नौकरी चाहने वालों की सहायता के लिए विशेष योजना बनाना, यानी इनके लिए अगर नौकरी लेना चाहते हैं तो कोई स्पेशल प्रोजेक्ट्स बनाना, उनके अकॉर्डिंग इनको जॉब प्रोवाइड करवाना कि उनकी नॉलेज पहले इंप्रूव करी जाए और फिर किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर उनको जॉब में इंगेज किया जाए। निम्नलिखित निकायों के स्किल्ड मैन पावर डेटा का विलय करना और राज्य के लिए कौशल पुल बनाने में मदद करना, है ना। स्किल मैन पावर यानी एक लीजिए आपका स्किल्स इंप्रूव करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका ब्यूटिशियन में अगर स्किल है या किसी और फील्ड में आपके स्किल्स इंप्रूव करवा रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर कोर्स करवा दिया, फॉर एग्जांपल जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के क्लास में के ही फील्ड में आपकी नॉलेज इंप्रूव करवा के फिर उसी फील्ड में आपकी जॉब इन्होंने इंगेज करवा दिया, आपको बता दी, तो यही हो गया स्किल मैन पावर डेटा का विलय करना। और इसके पुल जो इसमें एक मीडिएटर और अच्छे तरीके से वर्क करवा रहे हैं वो है आपके RKCL करवा रहा है, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि आपका RSCIT का कोर्स भी कंडक्ट करवाता है, जिसके थ्रू होता है VMOU, और RKCL के थ्रू ही आपका RSCIT का कोर्स कंडक्ट करवाया जाता है। RSLDC राजस्थान स्किल लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान इसको कवर करवाने हैं, और इसमें एक बेसिक पुल का काम करवा रहे हैं, जो कि स्टूडेंट्स की नॉलेज इंप्रूव उस फील्ड में करवा रहे हैं जिसमें उनका स्किल्स है, जिसमें उनका इंटरेस्ट है, उस फील्ड में स्टूडेंट्स की नॉलेज इंप्रूव करवा के उन्हें
जॉब के लायक बना रहे हैं। किसके थ्रू? इन जो भी ये विभाग दिख रहे हैं आपको, ये इसमें मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है राज ई ज्ञान। राज ई ज्ञान क्या है? जैसे अभी तक हमने जाना कि ई लर्निंग क्या होता है, किस तरह से आप प्लेटफॉर्म पर अपनी नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं, उसी तरह राजस्थान का जो स्कूल लेवल के जो कोर्सेज हैं उनके लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिसे दिया गया है राज ई ज्ञान नाम। ठीक है, यानी स्कूल की आपकी बुक्स हो गई, फॉर एग्जाम्पल 12th तक की आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस जो भी सब्जेक्ट आते हैं ना, उनकी पर्टिकुलर अलग अलग बुक्स, उनका ई कंटेंट्स किस पोर्टल पे प्रोवाइड करवाया गया है? राज ई ज्ञान पे। राजस्थान सरकार ने स्कूलों में शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए और डिजिटल इंडिया को की अवधारणा को वास्तविकता में बदलने के लिए शैक्षिक पोर्टल राज ई ज्ञान की शुरुआत की है, जिसमें सभी कक्षा के छात्रों के लिए हर विषय की डिजिटल पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, इस कंटेंट के रूप में स्कूल स्तरीय सामग्री, पाठ्य, पावर पॉइंट, एनिमेशन, वीडियो, ऑडियो, ई बुक, मेंटर्स, एजुकेशनिस्ट और गार्जियंस को प्रदान की जा रही है ना। यानी आपका जो कंटेंट है स्कूल लेवल का, वो आपको ई बुक में, वीडियोस में और पीडीएफ में इस तरह से प्रोवाइड करवाया जा रहा है ताकि स्टूडेंट स्कूल लेवल के जो कोर्सेज हैं उन्हें घर बैठे भी देख सके, उनका यूज़ कर सके। यह मूल रूप से राज्य बोर्ड, स्टेट बोर्ड के स्कूल छात्रों के लिए ई एजुकेशनल कंटेंट का एकमात्र स्रोत है। पोर्टल का जो एड्रेस है वो है आपका http://egyan.rajasthan.gov.in। ठीक है, इस पोर्टल पे आप क्लिक करके ई ज्ञान से के जो भी ये कंटेंट है, चैप्टर्स हैं, इनको देख सकते हैं। अपने स्कूल लेवल के एजुकेशन, यहाँ से बुक्स का जो कोर्सेज मटेरियल है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस पोर्टल पर स्कूल और शिक्षक भी उनके द्वारा तैयार की गई कंटेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको राजस्थान की जो ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म बनाया गया है स्कूल लेवल के लिए, वो कौन सा है? हमारा ई ज्ञान इसमें आता है। नेक्स्ट आता है हमारा हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन पोर्टल। ठीक है, अगर आपके 12th से आगे हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन अपनी इम्प्रूव करवाना चाहते हैं, हायर एंड टेक्निकल व फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं, तो आप इस पोर्टल के यूज़ के थ्रू क्या कर सकते हैं? उसमें एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ पे अपना नॉलेज इम्प्रूव कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका फील्ड है उसमें जॉब ले सकते हैं। तो चलिए पढ़ के देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। हायर एंड टेक्निकल शिक्षा एजुकेशन पोर्टल, इसकी जो वेबसाइट का एड्रेस है वो आपका ये है। निम्न विभागों से सूचना और सेवाओं को जोड़ता है। इन विभागों से सूचना और सर्विसेज को जोड़ता है। विभाग कौन सा? आपके कॉलेज शिक्षा के और टेक्निकल बेस्ड जो निदेशालय होते हैं उनके, कॉलेज एजुकेशन एंड टेक्निकल, इन दोनों को मर्ज करके ये पोर्टल क्या किया गया? आपका बनाया गया है। यह पोर्टल मूल रूप से नागरिकों को राज्य के विश्वविद्यालयों, तकनीकी शिक्षा, पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने में मदद करता है। यह पोर्टल छात्रों को विभिन्न सरकारी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने में भी मदद करता है। इसी पोर्टल के थ्रू जैसे आप अगर कोई स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप की प्रोसेस है वो भी आप इस पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ITI द्वारा मुफ्त पाठ्यक्रम। ठीक है, फ्री कोर्सेज बाय IITS। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग, NPTEL फुल फॉर्म इसकी इम्पॉर्टेंट है, और आपका MHRD इसकी भी आपकी फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है। तो इन दोनों की फुल फॉर्म आपके लिए आपके आने वाले RSCIT के एग्ज़ाम्स में क्या रहेगी? इम्पॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको डिपार्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंट क्या कह रहा है ना। तो आपको पता चल गया NPTEL की फुल फॉर्म नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग है, और MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। तो इन दोनों का, तो आपको इनकी फुल फॉर्म आनी चाहिए। द्वारा आप प्रायोजित प्रोजेक्ट है, ये जो फ्री वाला कोर्स है वो इन दोनों के थ्रू, इनके थ्रू प्रायोजित यानी स्पॉन्सर्ड करा गया है। इसके तहत इंजीनियरिंग, अगर इंजीनियरिंग फील्ड का है, साइंस है, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज़ में ऑनलाइन, वेब और वीडियो पाठ्यक्रमों के माध्यम से ई लर्निंग की जा सकती है ना। इस पोर्टल के थ्रू भी आप क्या कर इनकी इन सब्जेक्ट पर भी क्या कर सकते हैं? आप ऑनलाइन अपनी नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं। यह 7 IITS और IISc बेंगलोर द्वारा की गई एक संयुक्त पहल है।
ठीक है। साथ तो आपके IITS जिनको आपको पता होना चाहिए उनकी, और IISc की एक कॉम्बाइन की एक पहल है ना ये, यानी मिलकर एक बनाया गया पोर्टल है। अन्य चयनित प्रमुख संस्थान एसोसिएट पार्टनर इंस्टीट्यूट के रूप में कार्य करते हैं, और अगर कोई और भी इंस्टीट्यूट्स हैं तो वो एसोसिएट पार्टनर्स के रूप में वर्क करते हैं, जो भी सिलेक्टेड होते हैं इनके थ्रू। NPTEL एक पाठ्यक्रम निर्माण कार्यक्रम करिकुलम बिल्डिंग एक्सरसाइज है, और ये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षण परिषद AICTE और प्रमुख सहयोगी विश्वविद्यालयों एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर आधारित पर विज्ञान और इंजीनियरिंग के कोर्सेज के लिए ई सामग्री प्रदान करने का कार्य करता है ना। एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी ई लर्निंग के लिए प्लेटफॉर्म कंटेंट्स क्या करवाता है, ये प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करवाता है। इसमें अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स प्रदान करने वाले संस्थान के छात्रों व फैकल्टी को ध्यान में रखते हुए वीडियो एवं वेब आधारित ई कोर्सेज विकसित किए गए हैं। सभी को ध्यान में रखते हुए इसमें वीडियोज़ या ई कंटेंट्स क्या करे गए, प्रोवाइड करवाए गए। पाठ्यक्रम की सूची देखने के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस वेबसाइट का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इन कोर्सेज में अपना एडमिशन दे सकते हो, और इनके कंटेंट्स जो कि ऑनलाइन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उनका यूज़ आप कर सकते हैं। फिर आता है आपका स्वयं पोर्टल। ठीक है, स्वयं इसकी वेबसाइट का एड्रेस आप दिख ही रहा है। प्लेटफॉर्म मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षण परिषद AICTE द्वारा स्कूल, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग, लॉ और अन्य व्यावसायिक कोर्सेज को कवर करने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, यानी ये इम्पॉर्टेंट है कि स्वयं पोर्टल के थ्रू कौन कौन से कोर्सेज कवर किए गए, जैसे स्कूल लेवल, ग्रेजुएट लेवल के, PG लेवल के, इंजीनियरिंग या कानून या इनसे रिलेटेड पोर्टल के कोर्सेज करवाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को क्या करा गया है, बनाया गया है। स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों, अर्थात ये इम्पॉर्टेंट है, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी को हासिल करने के लिए बनाया गया है। स्वयं पोर्टल का जो उद्देश्य है, इन 3 सिद्धांतों के सभी तक एक्सेस हो, सभी को बराबर माना जाए और क्वालिटी बेस्ड आपका ई कंटेंट सभी को मिले। इस सिद्धांत को फॉलो करते हुए ये आपका स्वयं पोर्टल बनाया गया है। इस प्रयास समाज के सभी वर्गों के लोगों को उत्तम शैक्षणिक संसाधनों, टीचिंग रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अच्छी से अच्छी शिक्षा देना है ना, अच्छी से अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करवाना, ये इसका मेन वो है, पर्पज़ है। स्वयं पर आयोजित पाठ्यक्रम की सामग्री 4 तरह की होती है। स्वयं, देखिए ये क्वेश्चन भी आपके RSCIT के एग्जाम में आ सकता है कि स्वयं जो पोर्टल है उसमें आपको जो कंटेंट्स मिलते हैं वो कितने तरीके से मिल सकते हैं। तो आपको पता है वीडियो लेक्चर्स के रूप में मिल जाते हैं, विशेष रूप से तैयार रीडिंग सामग्री जिसे डाउनलोड प्रिंट किया जा सकता है। कोई भी आप रीडिंग पढ़ सकते हैं, ऐसा जैसे डॉक्यूमेंट बना दिया जिसे आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेकर भी क्या कर सकते हैं, उस कंटेंट का यूज़ कर सकते हैं। परीक्षा और क्विज़ के माध्यम से आत्म मूल्यांकन परीक्षण, कई बार एग्ज़ाम्स, टेस्ट और क्विज़ेस भी ली जाती हैं, जिससे क्या होता है, सेल्फ आपका जो आपका टेस्ट किया जाता है कि आप किस तरह से अपने एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, आपकी नॉलेज इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही। संदेह का समाधान करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अगर आपके कोई डाउट्स है तो उनको रिजॉल्व करवाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। स्वयं के माध्यम से दिए गए पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों के लिए मुफ्त उपलब्ध हैं, आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ रहे, ये आपके लिए फ्री में है। हालांकि सर्टिफिकेट चाहने वाले छात्रों के लिए रजिस्टर करना होगा। अगर आप सर्टिफिकेट चाहते हैं तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना अपना मैंडेटरी होता है। ऐसे छात्रों को थोड़ा शुल्क लेकर उनके पाठ्यक्रम के कंप्लीशन पर प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। अगर कोई सर्टिफिकेट चाहता है तो वो थोड़ा सा अपने अमाउंट पे करवाए वहाँ पे, और फिर अपना सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। तो स्वयं भी एक काफ़ी अच्छा पोर्टल है आपके ऑनलाइन एजुकेशन के लिए एट प्रेजेंट जो हमारा चल रहा है। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।